तुमने मेरे शौहर को भड़काने की हिम्मत कैसे की? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? तुम आखिर मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकती हो रोज? अपनी हद में रहो, समझी? असलान को तलाक का मशवरा दिया था या नहीं? हाँ, दिया था। पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये गलत है, और अब तक मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि असलान को कोई दुख ना पहुंचे। जानती हो तुम, लेकिन अगर वो मुझसे मेरी राय मांगेगा तो मैं उसे सच ही बताऊंगा ना। मैं तुम्हारी नहीं होंगी क्योंकि असलान से मोहब्बत करती हूँ। उरुज, तुम वाकई पागल हो गई हो। तुम्हें मेरे साथ रहने को कह कौन रहा है? मैं शादीशुदा हूँ और खुश हूँ। तो फिर तलाक के लिए क्यों कहा असलान को? अजलान की कॉल है। क्या करोगे? जाहिर है मैं अटेंड करूंगा। हाँ बोलो अजलान। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। मैं आपके ऑफिस आया था, आप वहाँ थे नहीं तो सोचा पूछ लूँ कहाँ है। मैं बाहर हूँ, बस थोड़ा काम था मुझे। 1-2 घंटे में ऑफिस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, फिर आप अगर मुझे बता दें कि इस वक्त कहाँ है, अगर टाइम है तो मैं वहीं आ जाता हूँ। अगर आप अकेले हैं तो। अजलान, मैं कैफे में हूँ और उरूज भी यही है। हेलो हेलो अजलान। क्या हुआ है? अजलान, तो तुम यही थे? नहीं, अजीब इत्तेफाक है, फोन बंद करते ही आप दोनों पर नजर पड़ गई मेरी। खैर, समझ नहीं आ रहा आप दोनों यहां पर क्यों हैं। मैंने फोन किया था इन्हें, इनसे बात करना चाहती थी और ये पूछना चाहती थी कि तुम्हें तलाक के लिए क्यों उकसाया। क्या वाकई में? और कैसे आया ये तुम्हारे दिमाग में, बताओगी मुझे? उरूज को दरअसल गलतफहमी हो गई थी और मैं इसे सही बात समझा रहा था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। और आप क्या समझाएंगे मुझे? आप तो खुद मेरा घर तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा हुआ कि असलान यहाँ आ गया। अब इसके सामने बताएं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मसला है? मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? आखिर मुझे तुमसे क्या मसला हो सकता है उरूज? कौन सी मेरी तुम्हारी दुश्मनी है? हाँ, पता नहीं, मतलब कुछ तो है ऐसा, तभी तो असलान को उकसा रहे हैं आप। बस करो तुम, ये तमाशा करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। देखो, मैंने बस अपनी राय दी है। तुम लोग बहाने बाहर तलाश ना करो। जो मसले हैं बेहतर है मिल बैठकर आपस में हल करो और मुझे इस मामले से दूर ही रखो, समझ गए? सही कह रहे हैं अंकल, आप माफ कीजिएगा। जुम्मे की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी आता हूं थोड़ी देर में। इतनी हिम्मत कैसे आई कि हमारी बातें उनको बताओ? तुम जवाब दो। उन्हें मालूम होना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। मेरी पीठ पीछे साजिश नहीं कर सकते। यानी तुमने ये सही किया? मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा पीछा किया असलान, क्या है ये सब? बकवास मत करना मुझसे। तुम जल्दी निकली तो मैं परेशान हो गया था। अगर तुम परेशान थे तो फोन करते, ऐसे मेरा पीछा नहीं करते। असलान, मैं दुआ नहीं हूं, ये समझ लो। फिलहाल तो मैं जुम्मे के लिए जा रहा हूं, लेकिन इस बारे में बात करूंगा मैं तुमसे, समझ आई? जरूर करूंगा। मुझे भी इंतजार है। अगर ये मामला वाकई बिगड़ गया तो उरूज मेरे ख्याल से ज्यादा खतरनाक है। ज़ैनब
मैं अजलान, क्या करूं मैं? मैंने तो ईमेल भेजी थी कि मीटिंग 1 बजे है। मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। चलो देखती हूँ। नहीं, ठीक है, मैंने तो ठीक ही लिखा है। फिर क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? मैंने आपको एक ईमेल की थी कि मीटिंग दोपहर 1 बजे है, मगर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए घबरा के बाहर आई थी मैं। आज जुमा है। तो जुमे को क्या मीटिंग्स नहीं करते आप लोग? करते हैं, मगर नमाज के बाद करते हैं। शायद मुझसे ही गलती हो गई, लेकिन मुझे ईमेल करनी चाहिए थी कि नमाज की वजह से मीटिंग का टाइम चेंज होगा। शायद उन्हें लगा होगा कि मेल आपने गलती से कर दी। इस वक्त सब नमाज पढ़ने गए हैं, मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ। तो मतलब काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम नमाज का वक्फा लेते हैं, उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करते हैं। इस दौरान जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी रेस्ट करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, समझ गई। फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ। चल है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी बताइए, ये क्रीम के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। अम्मी ये कैसा है? ये भी बहुत अच्छा है। अम्मी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है बेटी। आप कहीं खोई हुई हैं। मैं आपके सामने सलीब की तस्वीर भी रख दूंगी ना, तो आप उसे पसंद करने लगेंगी। अल्लाह ऐसा ना करे। अल्लाह मेरे होश सलामत रखे बेटी। आमीन अम्मी। लेकिन बताइए, आखिर मसला क्या है? मुझे अजलान और उरूज की फिक्र हो रही है। कल रात फिर उनकी लड़ाई हुई थी। क्यों अम्मी, अब क्या हो गया? अरे उरूज बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। ये सब दुआ की बद्दुआएं हैं, आप जानती है ना अम्मी। हमने क्या किया जो वो हमें बद्दुआएं देगी? आपने सही कहा, लेकिन दुआ ने ये नहीं समझा। मेरा ख्याल है कि असलान का दिल दुआ में अब भी अटका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, गौर से सुनो। अजलान ऐसी औरत को नहीं चाहता जो किसी और से मिले। अम्मी यही तो असल बात है ना। असलान ये सोच के पागल हो रहा है कि शायद दुआ किसी से मोहब्बत करने लगी। वो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। नायला, ऐसी बातों पर यकीन मत करो तुम। लेकिन यही हकीकत है। उरूज बेवकूफ नहीं, सब देख रही है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि वो दोनों खुश रहें। मैं उनसे और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अरे भाई, मैं तो अपनी दवासी को देखकर बहुत खुश हूँ। मेरी अपनी बेटी तो मेरी सुनती नहीं, लेकिन दुआ ने मेरी बात मानी। शारिक बहुत अच्छा लड़का है, दुआ के लिए बेहतरीन। और एक वो एलिफ है, हमेशा शर्मिंदा किया है उसने, हमेशा। ऐसी बातें ना करें आपा, वो भी आपकी बेटी है। अगर वो आपके दरवाजे पर आ जाए तो क्या मना करेंगी? कभी भी नहीं। मेरा दरवाजा हमेशा मेरी बेटियों के लिए खुला है सवेरा, लेकिन मैं उसकी गलतियों की तारीफ नहीं कर सकती। हमारी शहजादी बड़ी हो गई है, अब दूध के साथ इसने और भी चीजें खाना शुरू कर दी हैं। अरे वाह, माशाल्लाह। अरे भाई, तो जवेरिया अब क्या क्या खाएगी भाई? हल्की फुल्की ग़िज़ाएं खिलाऊंगी। दुआ बेटी, अब ये बड़ी हो रही है, इसकी खुराक शुरू करो। आप इसकी हरकतें तो देखें सवेरा आपा, रोटी तोड़ कर दे दो वो भी खा लेती है। दुआ, क्या तुम शारिक से बात कर रही हो? जी कर रही हूँ। अच्छा तो बताओ, क्या बात होती है तुम्हारी? नानी जान, बातें याद थोड़ी रहती हैं मुझे, बस नॉर्मल रूटीन की बातें। क्या वो तुम्हारे बारे में सीरियस है? अरे नानी, ये कैसा सवाल है? अरे बेटा, कुछ तो बताओ ना। हम फिलहाल सिर्फ दोस्त हैं और हमारे दरमियान ऐसी बातें नहीं होती। बेहतर है जल्द बात कर लो। अरे मेरी गुड़िया, मेरी जान। कैसी हो स्वीट हार्ट? नमाज पढ़ने गए थे तुम भी? हाँ, कुछ काम था, वो निपटा कर नमाज पढ़ने चला गया। क्या हुआ? एक ईमेल भेजी थी कि मीटिंग 1 बजे है, मगर सब लोग नमाज पढ़ने गए हुए हैं। ओह मेरी जान ज़ैनब, और तुम नाराज हो गई कि मीटिंग नहीं हो सकी? हाँ बिल्कुल उमर। मेरी जान ज़ैनब, शायद तुम जानती नहीं हो, तुम्हें यहाँ हर दूसरा शख्स ऐसा ही मिलेगा। और आज जुम्मा भी तो है ना। हाँ, लेकिन शायद मैं भूल गई थी। आदत हो जाएगी।
क्या तुमने अपने बाहर के काम निपटा लिए उमर? हाँ हाँ, सब कर लिया मैंने। तुमने अपने असिस्टेंट के मामले में क्या किया? हाँ, मैं उन लोगों से मिलूंगी जो तुमने मेरे लिए ढूंढे। लगता है कोई पसंद नहीं आया तुम्हें। उमर, ऐसा नहीं है। अगर कोई खातून भी होती तो मैं उसे चुन लेती। 1-2 लड़कियां भी इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। अगर वो मुझे ठीक लगी तो शायद मैं उन्हें रख लूं। अब आप बॉस हैं जनाब, जो चाहे करें। कहीं मैं नखरे तो नहीं दिखा रही उमर? हरगिज नहीं ज़ैनब, तुम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रही हो। इसे नखरा या जिद क्यों कहोगी? चलो इस बात पर कॉफी पिला दो। जरूर उमर। मेरा बिल्कुल मूड ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? उरूज बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रही है। अंकल के सामने शर्मिंदा कर दिया। ठीक है, मानता हूं उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है, मगर इसका वो फायदा ना उठाए। मैं थक चुका हूं अब। उसने उनके सामने ऐसा क्यों किया? हमारे दरमियान कुछ बातें हुई थी, जाकर उसने अंकल को बता दी, और जब मैं वहां पहुंचा तो सुना रही थी वो उनको। क्या? हाँ वाकई। और ये सब करने की क्या वजह थी? मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता मुझे। जुम्मे का वक्त हो रहा था, वैसे भी अगर ज्यादा देर करता तो नमाज निकल जाती, मगर मैं बात करूंगा उससे। अजलान, बेहतर है तुम उससे बिठाकर समझाओ, बाबा को ये बात पता ना लगे। हाँ जानता हूँ, अंकल भी किसी को नहीं बताएंगे, आप परेशान मत हो। हाँ वाकई। अच्छा, मैं अकाउंटिंग ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना मुझे। शुक्रिया भाई। उरूज, कैसी हो तुम? हम दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए। मैं आ रहा हूं पिक करना है। Üstüm başım alt üst olmuşum, bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. Üstüm başım alt üst olmuşum, bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Üstüm başım alt üst olmuşum, bana verilen candan hesap sormuşum. Bir varmışım bir yokmuşum, acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel पकड़ी गई। बस वैसे ही देख रही थी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं बच्चा नहीं हूँ नूर, मेरा मतलब मैं दिल में नहीं रखता। गुस्सा आता है और चला जाता है, और बस। अच्छा है रमीज, मैंने असली से माफी मांग ली है, बस तुम्हें बताना चाहती थी। और ऊपर से वो आदमी बाबा के पास जाकर कहने लगा तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी वैसी है। इसमें हैरत की क्या बात है? छोड़ो, वो सब कुछ गुजर चुका है, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। मैं असल में तुमसे हमारे बारे में बात करने आया हूं नूर। हमारे बारे में? तुम जानती हो, तुम हमेशा ऐसा रिएक्ट करती हो जैसे पहली बार सुन रही हो, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है नूर। मैं तुम्हारी तरह लापरवाही से नहीं जी सकती। लापरवाह होना सीख लो नूर। मैं तुम पर तनकीद की बारिश करने नहीं आया। रमीज, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, क्या हम बाद में बात कर लें? हाँ क्यों नहीं, वक्त तो बहुत है। लेकिन देखो प्लीज बहुत ज्यादा टाइम मत ले लेना, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। ये क्रीम का डब्बा कितना खूबसूरत है ना अम्मी, देखे। हाय, अरे शारिक की कॉल आ रही है। बिस्मिल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है कोई अच्छी खबर होगी। हाँ बोलिए शारिक। कैसी हो नाइला? मैं अच्छी हूँ। जिस दिन से आपने डील किया है उस दिन के बाद से मैं खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। मैं तो रोज रिसर्च करती हूँ। अच्छा है, ठीक है, मैं भी इसीलिए फोन कर रहा था तुम्हें।
हाँ खैरियत है। हमने तुम्हारी बनाई हुई क्रीम के नमूने बना लिए हैं और लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, और देखना इंशाल्लाह इतवार को क्रीम लॉन्च कर देंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने दुआएं पढ़ी थी ना। क्या? वो जितने भी सैंपल्स हैं वो दुआओं के बगैर नहीं दिए। वो तो ठीक है नाइला, लेकिन ये साइंस है। तो क्या साइंसदान बेदीन होते हैं? वो भी तो दुआएं कर सकते हैं ना। हाँ, उन्हें भी दुआ करनी चाहिए। ठीक है, तो तुम वैसे भी दुआ कर रही हो ना, तुम्हारी एक दुआ सबके लिए काफी है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। शारिक, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो अभी आकर तैयारियां शुरू कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब चाहो आ जाओ। मिलते हैं शारिक, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्रीम लॉन्च होने वाली है, सैंपल्स तैयार हैं। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। हाय अम्मी, मैं जाकर अपने काम निपटाऊं। कहाँ जा रही हो? शारिक की तरफ। वो तो ठीक है, मगर अकेली नहीं जा सकती। तो मुस्तफा के साथ चली जाऊंगी। बेटा, मुस्तफा ऑफिस में है, वो सारा काम छोड़कर अचानक घर नहीं आ सकता, और वैसे भी देर हो रही है। कॉल कर लेती हूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं जुल्कर के साथ चली जाऊंगी। या अल्लाह खैर। Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. वाह भाई, रोहान तुम तो सच में रॉकस्टार बन गए हो यार। पहले ही दिन कितने ज्यादा व्यूज आ गए हैं। कसम से मैं खुद भी हैरान हूँ। यानी मुझे पता था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा ये भी नहीं सोचा था मैंने। अभी तो ये कुछ नहीं है, जरा इंतजार करो। तुम सड़क पर चल भी नहीं पाओगे, लड़कियां पीछे भागेगी तुम्हारे, बोलेगी रोहान रोहान ऑटोग्राफ दो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो ऑटोग्राफ ना ले तो क्या फायदा। मेरे ख्याल में तुम्हें रॉक म्यूजिक भूल जाना चाहिए, सही है ना? तुम सीधा अरेबिस्क करो, सैड फोक म्यूजिक सूट करेगा तुम्हें। सच में रोहान, तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? अरे कभी कभी इसे अपना मूड बर्बाद करना बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। व्यूज देखे तुमने? अरे मुराद, खुशामदीद। हमने देखा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी भी बहुत मेहनत। नहीं यार, इस सब के पीछे हम सबकी मेहनत है। और पता है, सब लोग जिमल के बारे में पूछ रहे हैं। क्या मतलब? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आई? ओह माय गॉड, क्यों पसंद नहीं आएगी इसे? क्या तुम ऐसी लड़की हो जिसे कोई पसंद ना करे? अरे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये नई लड़की है कौन, कौन से ड्रामे में आती है, इसका मैनेजर कौन है। इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम जिमल के मैनेजर बन जाओ ना। हाँ वाकई सही कह रही है ये। यानी ये सब कुछ बहुत तेजी से नहीं हो रहा। ठीक है, मैनेजर का होना कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे मैनेजर की क्या जरूरत है? शुरुआत में तुम इश्तिहारात वगैरह में आओगी जो इस काम का हिस्सा है। शायद बाद में तुम्हें फिल्मों और ड्रामों में भी काम मिल जाए। वाह, मैं तो मशहूर लोगों में घिरी हुई हूँ, कमाल है। मैं कुछ एजेंसीज को जानता हूँ और उन्हें ईमेल करके बता दूंगा कि तुम मेरे साथ काम करती हो, फिर देखते हैं। जरूर, आजमा कर देख लेते हैं। चलो फिर इस म्यूजिक वीडियो को एक बार और देख लेते हैं। जुल्कर, मुस्तफा मसरूफ है, इसलिए हम शारिक के पास जाएंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं। नायला साहिबा, मुझे पूछना था, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? क्यों, क्या हुआ? तुम तो सिर्फ रूज की ही सुनती हो ना। अरे वो तो घर पर नहीं है। चाय लेकर आऊं आप लोगों के लिए, क्या ख्याल है? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? नायला, मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, गौर से सुनना। ये औरत ठीक नहीं है। कौन सहर? हाँ सहर, इसने मेरी आंखों के सामने मेरी स्कूटर का शीशा तोड़ दिया। लेकिन क्यों तोड़ा? मुझे क्या मालूम, मेरी जिंदगी एक सस्पेंस फिल्म बन गई है। मुझसे ऐसे पेश आती है जैसे मैं उस फिल्म का कोई जासूस हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। वो तुम्हारे लिए जहाज लाने का इंतजार कर रही है, जैसे हमारे घर के ऊपर उड़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी, ये अलग ही फिल्म है। कौन सी? रहने दो नायला, रहने दो। मुझे ये औरत पसंद नहीं है, हमेशा घूरती रहती है। जुल्कर, हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। जब तक रूज घर पर है तो ये भी यहीं होगी। क्या मैं आ सकती हूँ? अगर जवाब देने आई हो तो जरूर आ सकती हो। मैं इस मामले को वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। रमीज, मैं बहुत थक गई हूँ।
मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत ही कम अरसे में मेरी 2 शादियां नाकाम हुई थी। एक मेरी मर्जी से नहीं थी, फैमिली के कहने पर थी, लेकिन मैंने बहुत बुरे हालात देखे। मैंने रूहान के साथ भी शादी निभाने की भरपूर कोशिश की थी, वो भी नहीं चल सकी। और तुम उन सब के इल्जाम खुद को दे रही हो। दूसरों को इल्जाम देना आसान है, इसलिए पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए। ठीक है, फर्ज करो कि दोनों के मामले में तुम्हारी गलती थी और तुम बहुत बुरी बीवी थी, तो अब क्या करोगी? क्या होगा? मोहब्बत करना छोड़ दोगी? नहीं, मैं सिर्फ अब मोहतात रहना चाहती हूँ। जिंदगी में दुख नहीं देखने अब। जिंदगी तो दुखों से भरी है नूर। तुम चाहे दुखों से जितना ही भाग लो, वो घूम फिर कर तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तकलीफ देते हैं, समझी? हाँ, ठीक कह रहे हो। सुनो, मुझे लगता है अभी तवज्जो देने वाली बात यह है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं? दरअसल रमीज, मैं... ठीक है, समझ गया। शुक्रिया, मैं भी फीलिंग्स रखता हूँ तुम्हारे लिए। क्या समझे? तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। ऐसा ना होता तो तुम इनकार करती, वजाहत देती, बात को वहीं खत्म कर देती। क्योंकि तुम हिचकिचा रही हो तो इसका मतलब है कि फीलिंग्स हैं। मैं तुम्हें समझता हूँ, मेरी तरह बेफिक्र होकर बात नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं इसे कबूल करता हूँ। कभी कभी हैरान होती हूँ कि रमीज, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? अटेंशन सीकर हो तुम। वैसे मैं काफी अरसे से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात तो यानी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पूरा समझ लिया है। रमीज, तुम्हारा लाइफ स्टाइल रूहान से बहुत मिलता है। मैं बहुत डरती हूँ। क्या कहा? मेरा लाइफस्टाइल रूहान से मिलता है? रूहान और मेरा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें नूर? मैंने ये सब सहा है, लेकिन नहीं हो सका। मेरे हिजाब की वजह से मुझे बहुत तनकीद सुननी पड़ी। तुम जानते हो, मेरा ईमान तक परखा गया रमीज। रूहान वैसा था तो इसमें मेरा क्या कसूर? देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हिजाब में है या नहीं, और यही बात कल असली के साथ भी हुई थी ना। मतलब मसला ये नहीं कि कोई ढका हुआ है या नहीं, मसला उन लोगों का है जो इसे बार बार मौजू बनाते हैं, बस इतनी सी बात है। मैं तुमसे अपनी दोस्ती नहीं खराब करना चाहती, और मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। हो सकता है कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो और लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा डर बढ़ गया है बहुत। कभी कभी रास्ते से पीछे मुड़ जाना भी आगे बढ़ना होता है। आई एम सो सॉरी रमीज। जी, अंदर आ जाइए। आपने मुझे बुलाया ज़ैनब मैडम? आज 2 लोग इंटरव्यू के लिए आने वाले थे, क्या हुआ? वो आके जा चुके हैं मैडम। तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? आपसे पहले हालुक साहब उनसे मिल चुके थे, कहा कि मुनासिब नहीं लगे। क्या वजह बताई उसकी? कोई वजह तो नहीं बताई, बस मना कर दिया। हालुक साहब ऑफिस में हैं? जी, वो अपने रूम में हैं। थैंक यू सो मच, जा सकते हैं आप। ठीक है मैडम। मुझे ये मसला हल करना होगा। समझ गए। हालुक साहब, आपको ही ढूंढ रही थी। जी बोलिए ज़ैनब साहिबा। अभी पता चला है मुझे कि आज जो लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, आपने मुझसे बगैर मिलवाए उन्हें वापस भेज दिया। जी बिल्कुल। तो मुझे अपने असिस्टेंट का इंतखाब तो खुद करना होगा ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कंपनी के कुछ उसूल हैं।
मतलब पहले मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फिर मैं ही मंजूरी देता हूँ या मुस्तरद करता हूँ। कौन सी चीज ऐसी थी जो आपने नामंजूर की? मुनासिब नहीं लगे वो। वजह बताएं। ज़ैनब साहिबा, मैं इस कंपनी में 25 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ बरसों से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसकी वजह मेरा मैनेजमेंट स्टाइल है। अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन हम अब तक असल मुद्दे तक नहीं आए। मैं क्लियर बात करूंगा। उमर सर की वाइफ होने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ का पूरा निजाम ही बदल दें। यहाँ पर एक निजाम है जो सालों से बना हुआ है और मैं अपनी जॉब उस निजाम के मुताबिक ठीक कर रहा हूँ और ये निजाम आइंदा भी ऐसा ही चलेगा। मुझसे डर किस बात का है आपको? मैं समझा नहीं। अच्छा, अभी समझाती हूँ। जिन मर्दों के जहनों में बीमार सोचें होती है ना, वो हमेशा डरते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे हम उनके जहन में चलने वाले ख्यालात देख लेते हैं, और दिलचस्प बात ये है वाकई देख लेते हैं। जानते हैं आप? आपकी बात का मतलब? मेरा ख्याल ये है कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हैं आलोक साहब। मैं किसी की जगह लेने नहीं आई और ना ही इरादा है, लेकिन जो मेरा असिस्टेंट होगा उसे मैं ही चुनूंगी, या आप जहन नशीन कर लीजिए। ज़ैनब साहिबा, यहाँ इस कंपनी में शिकायतों से काम नहीं चलता। शिकायत नहीं कर रही मैं, ये मेरी फितरत में नहीं। बेफिक्र रहे आप, लेकिन अपने काम में मुदाखलत नहीं पसंद। हैव अ गुड डे। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में ये आया ही क्यों? तुम हमारे दरमियान हुई बातें अंकल को जाकर कैसे बता सकती हो उरूज? तो क्या हुआ? सच जानने गई थी मैं। वो मेरे अंकल हैं और मेरे अंकल से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं समझ रही? अजलान, एक बात सुन लो, तुम्हारे घर वालों की पावर मुझ पर नहीं चलेगी। जो भी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बात खत्म। मैं यही सोच रहा था कि तुमने उस बारे में बिल्कुल खबर नहीं दी, चुपचाप चली गई उनसे मिलने। अजलान, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो चुपके से दूसरों को फॉलो करती रहूं। और रहा सवाल तुम्हारे चचा का, अगर वो इतने ही अच्छे होते, मुझसे मिलने आए तो तुम्हें बताते, लेकिन नहीं बताया। तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रही हुई है? हकीकत दिखा रही हूँ तुम्हें। तुमसे अगर वो मिलने आए तो इसका यही मतलब है कि वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, और अगर मुझे नहीं बताया तो कुछ सोच के नहीं बताया होगा। अगर वो मामलात को सुलझाना चाहते थे तो कभी तलाक की बात नहीं करते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अंकल हमें क्यों अलग करना चाहते होंगे? हाँ असलाम, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनकी बीवी दुआ की माँ है। हो सकता है जानबूझ के कर रही हूँ, क्या भरोसा उनका। बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। और आज के बाद मुझसे पूछे बगैर किसी को फोन मत करना। अगर कोई मसला हो तो सीधी मेरे पास भी आ सकती हो, तुम इस पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये याद रखो तुम। तो फिर आइंदा ख्याल रखना, वरना मजबूर हो जाऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हमारी अभी शादी हुई है, हमें एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं, तुम्हें आदत होगी। एक्सक्यूज मी। नायला, क्या तुम किसी जगह अकेली नहीं जा सकती हो? हमेशा कोई होता है तुम्हारे साथ। नहीं, मैं एक बार तो अकेली आई थी, लेकिन उस वक्त अम्मी बाबा को नहीं मालूम था। मुझे लगता है ये तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश है, यानी मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ। हाँ, ये भी किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, ताकि कोई मसला ना हो। परेशान हो जाते हैं। देखा, ये मुझे पता था। मुझे भी ये बात पहले नहीं मालूम थी भाई। यानी जो भी उनाल खानदान में आता है कुछ न कुछ सीख कर ही जाता है। बड़ा ही जादुई सा खानदान है। ये तो मैं जानता हूँ, मुझे भी नायला से मिलने के बाद ही पता चला। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं, नायला, शारिक। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, हम वापस काम की बात करते हैं। ठीक है, चलें काम पे वापस आते हैं। देखिए, क्रीम के लिए ये पैकिंग निकाली है, कैसी है? अगर हम अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अरब मार्केट वगैरह में दाखिल हो रहे हैं, तो ये पैकेजिंग अच्छी है उसके लिए, मगर ये तुर्किया के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब्ज और सुनहरी रंग है। ये कुछ ज्यादा ओवर है। हमारे प्रोडक्ट सादा होना चाहिए, फैंटेसी से दूर। और वो क्यों? प्रोडक्ट अच्छा हो तो पैकेजिंग की अहमियत कम हो जाती है। शारिक भाई ठीक कह रहे हैं, मतलब लागत कम कर देते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सही है। आप हमें प्रोडक्शन दिखा सकते हैं? ठीक है, जरूर। हमारे लैब के एक दोस्त जागरी साहब हैं, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ उनसे। जागरी साहब को मेरे केबिन में भेज दीजिए। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएं। जी आइए जागरी साहब।
तारुफ करवाता हूँ, नायला साहिबा हमारी क्रीम की इन्वेंटर हैं ये, जुल्कर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई। ये लोग लेबोरेटरी का विजिट करना चाहते हैं, प्लीज आप इनके साथ जाकर लेबोरेटरी विजिट करवा दीजिए। जी ठीक है सर, आइए। अच्छा है, तो मेरे दोस्तों अब मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है तो मैं बाद में नहीं मिल सकूंगा। अब इतवार को लॉन्च पर मिलेंगे, ठीक है नायला? अल्लाह आपको हर वो चीज अता करे जो आप चाहें। आपकी और दुआ की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। मिलकर खुशी हुई भाई। मुझे भी। आइए। वैसे मैं चाकरी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। मैं नायला हूँ और ये मेरा कजन और असिस्टेंट जुल्कर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ हाँ, सीधी चलती रहे। शुक्रिया भाई। ओ मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, अब फॉर्मूला मिल्क पिएगी। मम्मा की गोद से उतरकर फिर चलना शुरू कर देगी, मेरी जान शहजादी। दुआ बेटी, ये फूल तुम्हारे लिए। अरे वाह। फिर से? हाँ, और ये बहुत खूबसूरत हैं। शारिक ने भेजे होंगे। हाँ, शारिक नहीं भेजे हैं। बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। मुझे समझ आ रहा है कि आप इस तरह क्यों कह रही हैं, जानती हूँ। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ शारिक से बात करने। हाँ शाबाश, जल्दी जाओ। दुआ कैसी हो तुम? क्या आप मेरे हर दिन को ऐसे ही फूल बेचकर अच्छा बनाते रहेंगे? हाँ, यही सोचा है, तब तक भिजवाता रहूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती। यानी उसके बाद ये एफर्ट्स नहीं होंगी? नहीं मेरी जान, उसके बाद तो मैं पूरी तरह इख्तियार संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। मुझे भी। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप हमारे ताल्लुक से काफी ज्यादा खुश हैं, मगर साफ जवाब नहीं देना चाहती। आपने सही अंदाजा लगाया है। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं नखरे उठा लूंगा। मैं नखरे उठवाने के लिए नहीं कर रही, बस सोच रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। अच्छा, तो इतवार को नायला की क्रीम का लॉन्च है, तो आप और आपका खानदान जरूर आएंगे। मैं इंतजार करूंगा, कोई बहाना नहीं। ठीक है, जरूर आएंगे। हाँ तो फिर ठीक है, हम वहीं मिलते हैं। सी यू। खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना। तुमने देखा ये जगह कितनी बड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी चमक रही है। हाँ है तो अल्लाह आप दोनों के काम में बरकत दे। हमारे इदारे के लिए सफाई बहुत अहम है। अम्मी को ये जगह बहुत पसंद आती। हाँ यकीनन। अच्छा बात सुनो नायला, मैं जरा वॉशरूम से फ्री होकर आता हूँ, फिर हम गाड़ी में चलेंगे। ठीक है, मगर देर मत करना। वॉशरूम यहाँ से आगे जाकर बाईं तरफ है। अल्लाह आपसे राजी हो मेरे भाई। तो वो क्रीम आपने इजाद की है? जी हाँ। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? जिंदगी के स्कूल से किया है। क्या मतलब? दरअसल आप ज़हीन लोगों को ऐसी मजाक समझ नहीं आते। मेरा मतलब मैं खुद सीखी हुई केमिस्ट हूँ। मैंने नहाने की तरकीब से शुरू किया और यहाँ तक आ गई। मैं भी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा? मेडिकल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ओह समझ गई। मगर आप माफ कीजिएगा, करते क्या है यहाँ? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। आपके क्रीम के टेस्ट मैंने ही किए थे। बहुत अच्छा काम किया। कभी चाय पीने चलें? क्या कहा? मतलब जुल्कर साहब आ जाएं, उनसे मुलाकात हो जाए। लगता है आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुझे। अगर आप मुझसे सीखेंगे तो जो कुछ जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। चलो यार एलिफ, मैं चलता हूँ क्योंकि कुछ इंटरव्यूज हैं, इसलिए मुझे जाना होगा आज। रोहान ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। शायद ये वही खुशी है जो जीरो से स्टार्ट करने पर होती है। वैसे तुम बताओ, अपो के साथ क्या चल रहा है? काफी अरसे से बात नहीं हुई। हमारी तरफ सब कुछ ठीक चल रहा है, हर चीज बहुत अच्छी है। यानी मेरे घर का सुतून, मेरी आंखों का तारा? नहीं, मेरा मतलब है मेरा लाइफ पार्टनर।
जब घर में हम दोनों साथ होते हैं तो यकीन करो बहुत खुश होते हैं, लेकिन बेहतर है कि ये राज ही रहे, तुम तो जानते हो। बस ये याद रखना कि सच्चाई की एक आदत है, सामने आ ही जाती है। वाल अगर बाहर आ जाए तो आ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे मेरी सच्चाई पिंकू के लिए डरावना ख्वाब होगी, मगर खैर है। हाँ ठीक है अलिफ, जो भी है मैंने खुद को उनाल खानदान से बचा लिया है। मुझे नहीं लगता मैं उन मसलों का दोबारा शिकार होऊंगा। मैं जैसे हूँ खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। जरा फोन तो करूं अपने बॉयफ्रेंड को। हाँ मेरी जान। हे स्वीटहार्ट, तुम घर कब आओगे? हाँ बस करो ना, बहुत काम हो गया। बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे ही फारिग हो फिर घर पे मिलते हैं। मैं आज तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। ओके, बस तुम थकना मत। नहीं थकूंगी, मुझे बनाना है ना, दिल चाह रहा है मेरा। लेकिन तुम देर मत करना और जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। आई लव यू सो मच। लव यू टू। 250, 300, 350, 400। ये लो मेरी जान, मजेदार सी चाय। मैं तो भूल ही गया। अरे जान, तुम कितना ठीक कहते थे, हमने पहले ये काम क्यों नहीं किया था? देख लो लैला, तुम मेरे आसपास रहकर एक कारोबारी औरत बन गई हो। वाह भाई, ऐसा ही चलता रहा तो पोनी एंड क्लाइड बन जाएंगे कसम से। वो लोग कौन थे रेहान? वो एक ऐसा शरीफ जोड़ा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खैरात के कामों में लगा दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, ऑफिस में काम ज्यादा है, मैं देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। सब खैरियत है? कोई मसला तो नहीं हुआ? कहा ना, काम थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलें फिर। ठीक है। आप ठीक हैं? आपका रंग सर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हयात, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम सहर के साथ सारा काम देख लो। अब्दुल्ला साहब वैसे भी आज रात खाने पर नहीं आएंगे। ठीक है आपा। क्या हुआ, क्यों देख रही हो? तुम बताओ कि क्या हुआ है। मैंने तुमसे पूछा है। मैं इंतजार करती रही, तुम आए नहीं। कहाँ नहीं आया? तुम जानते हो कहाँ। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम है। सुनो, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। अरे आपा प्लीज, अल्लाह को माने, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सामने खुलकर बात करो, किसी से मत डरो, जो भी बात है दिल से बोलो। मैं यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है? चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, जो भी है कह दो, समझ गए? कसम से ये औरत तो पागल हो गई है। दुनिया का वाहिद पीस है ये। हाल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। लैला चची, आप भी इतवार को जरूर आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, लैला चची को कॉल कर ली है, अब ओमर अंकल की बारी। हाँ नैला कहो। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक क्रीम इजाद की है, शायद आपने सुना होगा। हाँ मालूम है, मुस्तफा ने बताया था, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे सबसे मुश्किल दिनों में आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। आप बतौर मेहमान खुसूसी होंगे, फैमिली के साथ आइएगा इतवार को, इंतजार करूंगी। इस इतवार को? ठीक है नैला, हम जरूर आएंगे। ठीक है, मैं लोकेशन भेजती हूँ। खैर मैं फोन रखती हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, मसरूफ होंगे। आज मैंने भी काम किया है इसलिए जानती हूँ। शाबाश नैला, गुड लक टू यू। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। ये लीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो हयात आपा, मुझे सच में बहुत प्यास लग रही थी।
खुश रहें। अम्मी कहाँ है? क्या वो खाना बना रही हैं? उनके सर में दर्द है, अपने कमरे में है वो। जरूर कुछ हुआ होगा, मैं जाकर देखती हूँ अम्मी को। अम्मी, हयात आपा बता रही थी आपके सर में दर्द है। हाँ, सर दर्द कर रहा है मेरा। आपने मेडिसिन ली थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा। मजीद मेरे सर का दर्द बढ़ गया है। लेकिन आपके सर का दर्द क्यों बढ़ा है? पता नहीं, मौसम की वजह से। हवाएं भी तो उल्टी चल रही हैं ना आजकल। ये उल्टी नहीं बल्कि शुमाल की तेज हवा है। बाबा से कोई बात हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उनसे बात हो गई है, वो मसरूफ है, आज रात देर से आएंगे। बाबा 60 साल की उम्र में भी जवानों जितना काम करते हैं। काम में झोंक दिया है खुद को, सलाम है उनकी हिम्मत पर। वो तो हमेशा से मेहनती हैं नायला। हाँ है तो, लेकिन आजकल खैर अम्मी आप इन बातों की फिक्र ना करें। शादीशुदा मर्द तो वैसे भी दिन में धोखा देकर आते हैं। नायला, फजूल बातें मत करो तुम। अम्मी मैं तो आपको तसल्ली दे रही हूँ। एक तहकीक में इसके बारे में बताया था। दिन में महबूबा के साथ होटल में और रात में बीवी के साथ। ठीक है नायला, अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। ठीक है ना बेटी? ठीक है अम्मी, आप आराम करें, मैं फिर आऊंगी। हम बुरे लोग हैं? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर डिनर पे चलें। रमीज, मैंने तुमसे क्या बात की थी? कसम से मुझे याद नहीं, मुझे B12 की कमी है। तुम बहुत डेंजरस हो। मेरा कौन सा हिस्सा खतरनाक है? खुदा के वास्ते, मैं तो खुली किताब हूँ। मुझे अब जुआ नहीं खेलना। हम दोस्त ही ज्यादा अच्छे हैं। चलो कल मिलते हैं। हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर अब मैं जाकर अच्छी तरह रेडी हो जाती हूँ।